एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर मेरे द्वारा रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए पेपर बताया जा रहा है। और सभी विद्यार्थियों को जो क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ ये 4th नंबर का सेट पेपर है और मैंने चैनल पर 3 सेट पेपर और डाल दिए हैं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमारे हाईएस्ट IQ क्लासेस के द्वारा 100% मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए सभी विद्यार्थी पूरा पेपर ध्यान से देखेंगे, रुक जाना नहीं। परीक्षा में अगर आपको पास होना है तो पूरा का पूरा पेपर देखकर जाना है और सभी जो सेट पेपर हैं 5 सेट पेपर जो डालूंगा मैं उन 5 सेट पेपर को देखना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें पहला क्वेश्चन होगा 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर बताना है। वो है 2, 120, 20 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको 2 करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है जो कि 6 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो दिया गया है आपको देखिएगा, इसमें आपसे पूछा गया है, देखिएगा 1 मिनट रुकना है, कि बहुपद 2x³ में 3x² + 4x + 5 के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो अधिकतम संख्या के रूप में आपको बताना रहेगा 3 इसकी अधिकतम संख्या होगी। तो 3 आप करेक्ट यहाँ पर करेंगे। एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक -3 एवं 4 होगा तो वह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपको लिखना रहेगा x² / 2 - x/2 - 6, यानी कि इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है वो करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विविक्तिकार का मान 0 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, इसमें आपको ध्यान रखना है 2 बराबर वास्तविक मूल उसके होते हैं। एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त की अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसमें आपको लिखना है अपरिमित रूप से अनेक। बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, पूरा पेपर बताऊंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जो प्रश्न होते हैं पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यदि Px एक द्विघात बहुपद है तो Px = 0 को क्या कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों उसे क्या बोला जाएगा, तो उसे बोला जाएगा वर्ग समीकरण। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, वर्ग समीकरण। समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 में सर्वांतर d बराबर क्या होगा। तो सर्वांतर d बराबर हो जाएगा -1। स्पर्श बिंदु से जाने वाली स्पर्श रेखा पर होती है तो वो क्या होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा लंब होती है, लंब। भुज की समान भुजाओं वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि ए उनके संगत कोण बराबर हो, कैसे हो, बराबर हो, तथा बी उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, समानुपाती। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, इसमें आपको लिखना रहेगा 1 किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होगी। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें याद करेंगे। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से आपको देखना है। 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। वह रेखा जो हमारी आंख से वस्तु को जिसे हम देख रहे हैं दृष्टि रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है, तो ये आपको सत्य लिखना है। अर्धगोले का आयतन 4/3 πr² होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, स्पर्श रेखा ही छेदक रेखा होती है ना, ये गलत होगा। संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता माध्यिक का परिकलन करने में होती है, तो ये आपको सत्य लिखना है। पढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी आ चुकी है स्क्रीन के सामने। पूरी जोड़ी को आप ध्यान से देखकर याद करेंगे। sin 0 डिग्री का मान पूछा है। sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसमें आपको लिखना है 0। tan 60 डिग्री का मान पूछा है तो इसमें बताना है करनी 3। sin² थीटा + cos² थीटा का मान पूछा है तो इसमें आपको 1 बताना है। cos 60 डिग्री का मान पूछा है तो 1/2। 1 + tan² थीटा का मान पूछा है तो इसमें आपको sec² थीटा से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हुई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर याद करेंगे।
वहीं अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विभक्तीकर का ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वह सूत्र क्या हो जाएगा, तो लिखना है आपको b² - 4ac। 5, 10, 15 का जो अगला पद होगा, अगला पद क्या हो जाएगा 20। यदि दो त्रिभुज समकोणिक है तो त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज हो जाएगा समरूप। ठीक है। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या होती है, तो उन्नयन कोण की परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। हमारे फ्रेंड्स देखते हैं कौन आंसर देगा यहाँ पर। किसी घटना के घटित होने की संभावना का संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है, तो संख्यात्मक जो निरूपण होता है उसे प्रायिकता बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रायिकता, ये आप करेक्ट करेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं ये बच रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इन सभी के आंसर मैं बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।